इसका जवाब ज़्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। ना तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई धन दौलत है, ना कोई बड़े घर से पैदा ही हुआ हूँ। सामान्य व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा, मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है, वो फिर मेरी आँखों से उतर जाता है। मुझे बुराई जो है ना, वो पसंद आती है। मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ, तब तक नहीं समझता हूँ। समझने के बाद मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पर निकल जाता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है, भाई इस बारे में अब मेरे कहने का अधिकार इतना नहीं है, क्योंकि मैं जिस संवैधानिक पद पे गया हूँ ना, मैं और मेरा जो काम है ना, उसमें अगर पार्टी की लाइन से आपको एक लाइन भी दिखे कि भाई मेरे से जो पार्टी उम्मीद की और जिस तरह से मुझे तैयार किया पार्टी ने, मैंने उसको करने का 100% कोशिश की है। टिकट देने को हम तैयार बैठे थे, पर उनको लगा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब जिसका कॉन्फिडेंस पब्लिक की सेवा करते हैं, तो पब्लिक के बीच में खड़े रहने का दम रखते हैं। टारगेट नहीं है, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे। थोड़ी है यार, मुझे रत्ती भर पिटाई देते हो आप, कभी भी आके देखो। 5 मिनट बाद प्रेम से सो जाता हूँ। मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं। नॉर्थ जोन का सेंटर है बैठक उदयपुर में, आपको नहीं लगा फिर कोई चिट्ठी आके नया विवाद कर देगी? नहीं, कोई विवाद नहीं करे, ये तो हमारी बाउंड्री से बाहर है। राजस्थान हमारा सेंटर है, उसमें से भी वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी उधर आते हैं, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इन सब लोगों को मेरा उदयपुर भी तो दिखाऊं कि कल्चर की दृष्टि से और यहाँ की जो धरातली निर्माण है वो कैसा है, ये देख के जाएंगे तो हम भी सुधार करेंगे। क्या रीजन लगता है कि आपके उदयपुर? इसका जवाब ज़्यादा आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई 1-2 साल से तो यहाँ रहता नहीं हूँ। 40-50 साल, मेरे को अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं 50 साल में मैंने कुछ किया ही होगा। तो जनता मुझे 50 साल तक अगर इस क्षेत्र में जिंदा रखती है, तो बिना उसकी मेहरबानी तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ। न तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न कोई धन दौलत है, न कोई बड़े घर से पैदा ही हुआ हूँ। सामान्य व्यक्ति हूँ, आप सबके बीच में बड़ा हूँ। जो कुछ मेरे से बन पड़ा, मैंने ईमानदारी से करने का प्रयास किया। आज दिन तक लोगों ने मेरी कुछ कमियां इधर उधर निकाली होगी, पर मेरे पर किसी प्रकार का कोई दाग आज तक तो नहीं लगा सका। उसका कारण यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई इसी को मानी है कि मैं किसी भी प्रकार के किसी भी गलत काम में न तो कभी इन्वॉल्व हुआ है, और जो इन्वॉल्व होता है, वो फिर मेरी आँखों से उतर जाता है। एक मेरे में सबसे बड़ी जिसको कमी कह सकते हैं या खराबी कह सकते हैं, मुझे बुराई जो है ना, वो पसंद आती नहीं है। मैं जब तक उसको नहीं समझता हूँ, तब तक नहीं समझता हूँ। समझने के बाद मैं उस गलत रास्ते पर जाता ही नहीं, अपना रास्ता बदल करके नए रास्ते पे निकल जाता हूँ। इतना समझने में क्या समझ में आई, मूल बीमारी क्या है? अब मूल बीमारी तो वो बता सकते हैं, मैं तो खैर उनको सुन रहा हूँ। अब वो विद्वान लोग हैं, जैसा भी कहें अच्छा ही कह रहे होंगे, तो उनका वर्षों का ज्ञान है, तो वो कह रहे होंगे उसके लिए। पर वास्तव में क्या है कि मेरा मूल्यांकन अगर कोई करेगी ना, तो जनता करेगी, और उनका भी मूल्यांकन होगा तो जनता करेगी। हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को भी कहते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने वाला ही कहेगा कि उन्होंने मुझ पर कुछ कहा कि आपने क्या किया। तो मैं आज आपको सब कुछ ऐड दे रहा हूँ। मैं जब से है ना चंडीगढ़ गया हूँ, मैंने क्या किया इसमें लिखा हुआ है। एक, वो पूछते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, मैं आपको डे टू डे जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन का मैं अपना सारा कार्यक्रम लाया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि मैं जितना प्रवास पंजाब में और चंडीगढ़ में करता हूँ, जितना पब्लिक से मैं मिलता हूँ, जितना पब्लिक के काम मैं करता हूँ, आप अनजाने डायरेक्टिव उठाना और 20 लोगों को चाहे जिसको टेलीफोन करके पूछना कि छोटा बच्चा भी मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। और ये जो 1-1.5 साल में है ना, कई लोग 5-5 साल रह जाने के बाद भी राज्यपाल का नाम अगर पूछे तो शायद याद नहीं आता है, बहुत माथा पचाना पड़ता तब आता है। मेरे यहाँ किसी छोटे बच्चों को भी पूछोगे पंजाब के किसी भी कोने से, तो ये ज़रूर बता दें कि आपका राज्यपाल कौन है। आपको इतनी तैयारी करनी पड़ी, इसका मतलब आपने भी उस चिट्ठी को सीरियसली लिया है? नहीं नहीं, सीरियस क्यों लिया यार? कम से कम जो विद्वान लोग हैं, उन विद्वान लोगों को जो मेरे पास भी है,
तो मैं आपको दे जाऊं कि आप उसको विद्वान को भी पहुंचा देना कि भाई ये है, किया है कि नहीं किया है। तो उन विद्वानों को भी समझ में आया। और मैं किसी का एक तो ही नहीं करना चाहता हूँ, वो अपने जीवन का 1 साल का एक चार्ट निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैं पब्लिक से यहाँ मिलता हूँ, 250-300 लोग आते हैं, तो इसका मतलब मेरी कोई काम करने की वो समझते होंगे कि मैं उनका काम। और मैं ये नहीं पूछता हूँ तू बीजेपी है कि कांग्रेस है कि तू किस गांव का और किस काम ने, मेरे सामने जो भी काम आता है और जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको मुझे स्वयं लगता है भाई इसमें मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनको लौटा भी देता हूँ कि मेरे बस का रोग नहीं है। आज पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। आप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में पार्टी जिन सिद्धांतों पर बनी थी उन पर काम कर रही है? देखो भाई, इस बारे में अब मेरे कहने का अधिकार इतना नहीं है, क्योंकि मैं जिस संवैधानिक पद पे गया हूँ ना, मैं और मेरा जो काम है ना, उसमें अगर पार्टी की लाइन से आपको एक लाइन भी दिखे कि भाई मेरे से जो पार्टी ने उम्मीद की और जिस तरह से मुझे तैयार किया पार्टी ने, मैंने उसको करने का 100% कोशिश की है। अगर उसमें से कोई कमी है वो निकल जाए तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को चुनौती नहीं देता हूँ। मैं यहाँ से 11 बार चुनाव लड़ा हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, 9 बार जीता हूँ। इसका मतलब जनता कुछ तो मुझे समझती होगी ना। अब उनके बारे में ये कहें कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद स्वयं क्यों विधानसभा छोड़ के आ गए। पर आपने जिस तरह से टिकट देने को हम तैयार बैठे थे, पर उनको लगा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। अब जिसका कॉन्फिडेंस पब्लिक की सेवा करते हैं तब पब्लिक के बीच में खड़े रहने का दम रखते हैं। व्यक्तिगत टारगेट करने ही लक्ष्य नजर आ रहा है क्या उनका केवल? टारगेट नहीं है, दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे। छोड़ो, छोड़िए यार। आपने इतना वटवृक्ष तैयार किया, अब इसमें जिस तरह यार मेरा फर्ज था, जिस पार्टी ने मुझे एक गांव देलवाड़ा से उठाकर यहाँ तक भेजा है, उसकी पार्टी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा एहसान नहीं है। उस रोग का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, समय इलाज कर देता अच्छे अच्छा, अंतिम और आखिरी सवाल क्या उदयपुर प्रेम में कोई कमी तो नहीं आएगी? मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो जिंदा रहूंगा तब तक। इस पद तो मेरा 1-2 साल और रहेगा, उसके बाद भी मैं उदयपुर में रहूंगा। उस समय भी मेरा काम देख करके उनको बता देना। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आप ही के आशीर्वाद के तहत आज बड़े हुए हैं, लेकिन आज वही विरोध कर रहे हैं। देखो, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं, इसको मैं विरोध नहीं कहता हूँ, इसको विरोध नहीं है। उनकी कोई अच्छी बात मुझे लगेगी तो मैं उसको ठीक करूंगा, ये भी मेरा फर्ज है। तो विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अपने यहाँ निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो तकलीफ क्या है। अगर कहीं कमी है तो सुधार करेंगे। हालांकि संविधान जो स्थिति है पार्टी की वर्तमान में, उदयपुर में एक मेवाड़ में मजबूत गढ़ माना जाता था, आप किस तरह से अब देखते हो बीजेपी को? देखो, मैं सोचता हूँ क्या है कि गढ़ तो व्यक्ति के ऊपर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है ना बीजेपी का जो है वो भी हर बार चुनाव जीत जाएगा, ये भी संभव नहीं होता है। चुनाव हारना जीतना भी किसी का मूल्यांकन नहीं होता है, पर हिम्मत ही नहीं करना, मैदान छोड़ देना, ये कहाँ शोभा देता है। हारना तो संभव है। आपने देखा कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तब आप और हमको सबको लगती थी ना स्थिति क्या है और क्या स्थिति होने वाली है। लड़े, कोई बात नहीं, हार गए 1100 वोटों से तो हार गए। और वापस इसी तरह से हम 98 का वोट जो है ना हमारे खिलाफ हवा चली गई। मुझे कहा था भैरव सिंह जी ने कि तुम सुरक्षित वहाँ नहीं हो, तुम्हारी सीट बदल दो। मैंने कहा ना। मैंने अटल जी के सामने कहा कि अगर सीट बिगाड़ी है तो सजा मुझे भुगतने दो, किसी नए आदमी को क्यों लगा रहे हो आप। अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो वहाँ की जनता मुझे सजा देगी। इसका मतलब यह कि मेरा एक कॉन्फिडेंस है कि मैं जब जनता के बीच रहता हूँ तो उसका प्यार और उसका आशीर्वाद मुझे मिलता है। पीछे वालों के लिए अब क्या अंतिम और आखिरी सवाल, क्या संवैधानिक पद पर है उसके बावजूद ये बता सकते हैं कि आप जहां छोड़ के गए थे उदयपुर मेवाड़, उदयपुर भाजपा को, उससे अच्छी स्थिति में है? आज की तारीख में ये कह सकता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो ताराचंद जी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जनता से पूछ लो। मैं तो काम को पकड़ता था, थोड़ा आगे बढ़ाता, फिर दूसरे कामों में लग जाता। वो दांत से पकड़ करके काम को करके निकाल लाता है। ये जो आपको एलिवेटेड रोड है ना, एक आदमी की ही जिद्द के कारण से उस अपनी नगर पालिका के अंदर उसने फिर से इसको जिंदा किया। मैंने कहा यार बड़ोदर क्या है माताफोड़ी कर। उनका यहाँ तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी केस लड़ना पड़ा,
तो मैं ये एलिवेटेड रोड निकलवा के लाऊंगा। अरे बड़ा बेटा तो अच्छा है, लेकिन पर क्या संगठन- छोटा बेटा जो संगठन की गजपाल बात सिंह कर जी है रहे वो हैं भी भाई उसी तरह से काम नहीं कर नहीं, रहे हैं क्या? सब अच्छे हैं ना, अच्छे हैं तभी तो बनाया होगा यार, खराब को थोड़ी बनाते हैं पार्टी। ले भैया, भैया, ये सब आपके अरे मन को कितनी पीड़ा देती है? ये मुझे जो तमाम- रत्ती भर पिटारी देते हो आप, कभी भी आके देखो, 5 मिनट बाद प्रेम से सो जाता हूँ। मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरी नींद कभी डिस्टर्ब हमेशा नहीं ये की। वही लोग हैं जो आपके राजभवन में आके आपसे ऊपर ओढ़ के आए। नहीं नहीं, क्यों नहीं यार, देखो ये तो हर आदमी का अपना अधिकार है। वो तो मेरे साथ रहा, मैंने उसको उड़ाया, उसने मुझे उड़ाया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो सब मैं चाहूँ वैसे ही चलता रहेगा। उसका चलने का भी तरीका है, वो चले आराम से, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश देंगे? नहीं, संदेश नहीं, प्रेम से रहो, देश का काम करो मजबूती से। जिस संगठन ने आपको और मुझे शिक्षा दी, वो अपने लिए जिंदा रहना नहीं है, दूसरों के लिए जिंदा रहना सीखो।